वालेकुम गाइस, कैसे हो यार। मैं हूं मुज़म्मिल कुरैशी, आप देख रहे हो मेरा चैनल यूट्यूब पर। तो गाइस मैं आपके साथ इस वीडियो में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से कामयाब लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करूंगा कि जो कि आपको हर हाल में जाननी चाहिए। इन बातों को हर वो इंसान अमल करता था जो कि कामयाब होता चाहता था। इन बातों को हर वो इंसान अमल करेगा जो कि कामयाब होना चाहता है। इन बातों को हर वो इंसान अमल करेगा जो कामयाब होगा। तो गाइस इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जो भी इन 7 बातों में से किसी भी 5 बातों पर गारंटी के साथ अमल करेगा वो इंसान इस दुनिया में कामयाब है। पर जो लोगों की आदत आती है ना, वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव, दूसरा रिएक्टिव। आप कभी भी रिएक्टिव लोगों में शामिल मत होइएगा भाई। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। रिएक्टिव लोगों की सबसे बड़ी गलती और खामी क्या है, ये मैं आपको जाके बताता हूँ कि ये लोग फरिश्ते हैं। आगे जाके पता चलेगा कि आप लोग को ये फरिश्ते किस तरह हैं। ज़िंदगी में अगर कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी आफत आ जाए, इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी वजह से जो भी काम हो रहा है ना, इनकी गलती कुछ नहीं है। वो तो होगी, वो तो गलती थी, गलती हुई इनसे क्यों हुई। तो किसी वजह से इनके पेरेंट्स इनको डांट दे या मारे या झपटे या झड़कम करे, तो भाई गलती इनके पेरेंट्स की है, ना कि इनकी। अगर इस दफ़ा पेपर में ये फेल हो जाएं या मार्क्स कम आ जाएं तो कसूर भाई बोर्ड वालों का, ना कि इनका। अगर ये गरीब रह जाएं तो भाई कसूर गवर्नमेंट का है, ना कि इनका। अगर इनको कोसने के लिए कोई और चीज़ नहीं ना मिलेंगी तो ये भाई बैठ के अपनी किस्मत पे रोएंगे, हाय वे मैं लुटी गई हूँ, कुछ करो मेरा। लोग ज़िंदगी में 100% नाकाम है। ऐसे लोगों से कामयाबी ऐसे दूर भागती है जैसे बिल्ली कुत्ते को देख के दूर भागती है। तो भाई ऐसे अगर इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर है ना, तो ये निकाल के फेंक दो। रिएक्टिव अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू करो। प्रोएक्टिव लोग हैं जो इतने सेंसिटिव लोग हैं, जो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। अगर उनके वालिदैन उनको किसी वजह से झड़कें तो वो सोचते हैं हाँ यार इधर मेरी गलती थी इसीलिए उन्होंने झड़का, वो भी सही है अपनी जगह पर। अगर मार्क्स कम आ जाए पेपर में तो वो सोचते हैं इस दफ़ा मैंने ये गलती की थी इसीलिए मेरे मार्क्स कम आ गए हैं। अगर कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं कि उनकी वजह से कोई चीज़ हो गई तो वो सोचते हैं कि ये मेरी वजह से हुई। दूसरी तरफ जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, तो भाई उनका अपने ऊपर ब्लेम लेने के तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं होती, ठीक है। जो अगर आप उनको गलत साबित करने पे आ जाओगे ना, अगर उनको आपने गलत साबित कर दिया तो वो अपने आप को गलत साबित नहीं करेंगे, वो आपसे दुश्मनी ले लेंगे पर अपने आप को सही साबित कर देंगे, ठीक है भाई। आप उन लोगों से बचो। जो रिएक्टिव लोगों की सबसे पहले जो बात होती है ना, वो अपने अंदर गिरेबान में झांकते नहीं है कि मेरे अंदर क्या है। वो दूसरे लोगों को देखते हैं, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है। वो अपने अंदर नहीं झांकते कभी भी। ऐसे लोग दुनिया में 100% नाकाम हैं। और प्रोएक्टिव लोग जिस काम में भी हाथ डाल लें वो काम सोने पे सुहागा हो जाता है भाई। जिस चीज़ में भी हाथ डाल लें वो कामयाब है। और रिएक्टिव लोगों के दूर दूर तक कामयाबी हाथ नहीं आती। फिर ऐसे लोग सिर पे हाथ रख के बैठते हैं आखिर मेरी कसूर क्या है। लोगों की जो दूसरी इकसाम है ना, वो ये है, वो उनकी आदत ये है कि वो हर काम को करने से पहले उस काम का अंजाम को अपने जहन में रखते हैं कि मैं आखिर ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ। तो एक मैं किताब जो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो उस किताब में ये बात लिखी हुई थी कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, 95% लोग जो काम पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इस काम को मुझे बेनिफिट क्या है और इस काम का मुझे नुकसान क्या है। तो देखो भाई, इसकी मैं मिसाल आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। तो एक कश्ती होती है कि भाई जिसको आप समंदर में लेके जा रहे होते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मैंने जाना किस तरफ है, आपको अपना रुख का नहीं पता कि आपने किस तरफ जाना। तो वो हवा के बहाव के साथ आपकी कश्ती जा रही है, आप भी हवा के बहाव के साथ जा रहे हो। तो भाई उस कश्ती का मुकद्दर एक दिन तूफ़ान है या फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके बीच में आप गिर जाओगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए एंड गोल को अपने माइंड में रखें और कामयाबी आपको अपने माइंड में रखेगी भाई। क्योंकि भाई जो तीसरी आदत होती है ना, वो होती है कि अहम काम पहले। हमारी ज़िंदगी में 4 तरह के अहम काम होते हैं। सबसे पहले नंबर पर अर्जेंट और अहम वो काम होते हैं जो कि हमें उसी टाइम और फौरी वक्त में करने होते हैं। गैर अर्जेंट और अहम ये काम जो होता है कि जिसका मतलब कि अर्जेंट ही नहीं करना होता पर अहम होता है। मिसाल के तौर पर अपने बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना, ये अर्जेंट नहीं है पर अहम काम है। तीसरे नंबर पर जो आता है काम आता है वो अर्जेंट होता है लेकिन गैर अहम होता है। जैसे कि 7:30 पर हमने ड्रामा देखना है तो वो देखना ही देखना, उसके बाद हम देख नहीं सकते। पर जो आता है वो गैर ज़रूरी, गैर अहम, गैर अर्जेंट, मैं तो यही कहूँगा इनको। जैसे कि सोशल मीडिया चलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें कि हमारी जो टाइम चूसने वाली मशीनें समझ लो भाई इनको। इनका कोई हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं होता, कोई हमारे लिए कोई अहम नहीं होते, ये हमारा वक्त चूस जाती हैं। बातें बताइए, अगर इनमें से आप पहले 2 करते हैं तो ये आप काम बहुत ज़रूरी है करने। अगर इनमें से कोई आखिरी 2 वाले काम करते हो ना, इनको भाई छोड़ दो आप। ये काम करने से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी भाई। हाँ, सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए पर इसका एक लिमिटेड वक्त होता है। ये माइंड गेम है सोशल मीडिया। अगर आप किसी चीज़ को निकाल कर एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर दोगे
तो आप उसको 5 मिनट से पहले मतलब कि आप कहोगे कि मैं 5 मिनट देखने के बाद बंद कर दूंगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दोगे। कम से कम एक चीज़ को अगर आप टिकटॉक खोल के देखना चाहोगे ना, टिकटॉक सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला ऐप है। अगर टिकटॉक को आप लिमिटेड में देखते रहोगे 2-3 घंटे गुजर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये टाइम कैसे गुजर रहा है। क्योंकि जो चौथी आदत होती है वो विन विन सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एक के हार जाने से मेरी जीत होगी। अगर हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई जो हम क्रिकेट देखते हैं कि जो पहली टीम को हारनी चाहिए तो फिर हमारी जीत होगी। हम ये रूल्स को जब ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं ना, फिर हमारी ज़िंदगी क्रैश हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी की हार की वजह से आपकी जीत हो, ये ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में। जो ये गेम्स होती हैं, ये गेमों का फार्मूला गेमों में रहने दो। अगर जब हम उसको ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर ज़िंदगी क्रैश कर जाती है। अगर जीतूँ तो अगले को भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। बीच वाला कोई रास्ता निकालोगे ना तो फिर कामयाबी आपके पास आएगी भाई। इंसान की 5वीं आदत ये है, जब भी वो किसी इंसान से बात कर रहा होता है पहले अगले इंसान को समझता है और फिर अपनी राय पेश करता है। हम किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं या कोई हमें अपनी बात बता रहा होता है, हम इंसान की पहली बात समझने के बाद पहले ही हम अपनी राय पेश कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत होती है। अब वो अगला इंसान कोई बात गलत कर दे तो हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 80% वजह यही होती है कि जब अगला कोई हमसे बड़ा कोई हमें समझा रहा होता है कि या हमें कोई बात बता रहा होता है तो हम उसकी बात को सुने समझे बगैर ही हम उससे आगे से बोलना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। ये इसकी मिसाल ऐसी होती है कि आप किसी दुकान पर जा रहे होते हो, आप उस दुकानदार को कहते हो कि भाई मुझे कोई अच्छी सी साइकिल दिखा दो। वो दुकानदार आपको अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल ही दिखाता है, नए नए डिज़ाइन की मोटरसाइकिल दिखाता है। आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो कि यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे साइकिल दिखा दो, आप मुझे मोटरसाइकिलें दिखाई जा रहे हो। और वो उस दुकानदार को भी बगैर समझे कि गुस्सा आता है कि भाई मैं इसको इतनी अच्छी अच्छी मोटरसाइकिलें दिखा रहा हूँ, ये फिर भी इसको राज़ी नहीं हो रहा। ये बात इसी तरह होती है, जब कोई आपके घर वाला आपसे कोई बात समझाए या कोई करे तो आप उसकी बात को गौर से सुनिए और उसको यही फील करवाइए, जी मैं सुन रहा हूँ, इस पर मैं अमल भी करूँगा। ये ऐसे फील करवाएंगे तो बात लड़ाई ख़त्म, लड़ाई कभी होगी ही नहीं। ये समझदार लोगों के काम है भाई। कि जो छठी आदत होती है वो इत्तेहाद में रहते हैं। कोई भी इंसान देख लो आप, कहीं भी इंसान में आपने ये बात तो सुनी होगी ना, 1-1 2 होते हैं और 1-1 11 होते हैं। ये बात आपने 1000 दफ़ा सुनी होगी, क्योंकि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। ये कहानी भी आपने सुनी होगी, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है भाई। जो इंसान अकेला रहता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो इंसान झूम में इकट्ठे रहता है, अपनी फैमिली के साथ मिक्स होकर रहता है, उसकी एक पहचान होती है। क्योंकि जो 7वीं आदत है वो हर वक्त अपने काम में अपनी आरी को तेज़ रखता है, आने वाले कल के लिए वो तैयार रहता है। और हर वो सिचुएशन जिससे वो सामना रखता हो, ज़िंदगी में अपना माइंड को ऐसे क्लियरिटी में रखें, ऐसे साफ रखें कि आपको आने वाले कल के बारे में आप संभल नहीं पाओगे। अगर हमेशा नेगेटिव सोच ही आपको ज़िंदा रखी हुई है अब तक। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे कि मर जाना मर जाना मर जाना मर जाना, तो फिर आप मर ही जाओगे। अगर नेगेटिव सोच नहीं यार दुनिया में कुछ है, दुनिया में ऐसा कुछ है, नेगेटिव सोच ही आपको ज़िंदा रखी हुई है। तो नेगेटिव इतने भी नहीं होना कि बस फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाए। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपने नेगेटिव सोच रखनी है हल्की सी। पॉजिटिव होगे तो दुनिया भाई देखो, हमें दुनिया में भी 2 तरह के रास्ते दिए गए हैं, एक सही और गलत। जब हम गलत की तरफ जाएंगे तो बर्बाद है, सही की तरफ जाएंगे कामयाब है भाई। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमें इल्म हो जाए और कामयाब लोग किस तरह कामयाब होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।